पेट पिछाड़ी से ले रहा तक मुंडो काना काना कान फाट रही है। लेकिन आपके दिल टेक करके बैठे रहोगे तब तक आपकी जो आर्थिक इच्छा लेकर के आई वो सब पूरी होगी। और एक बार हमारे बीच में ये पति और पत्नी की जोड़ी है, इनका ताली बजा करके इनका सम्मान करें। आई में कहीं की दूसरा की लांगड़ी भी कोई ना दने की से, चाहे बाट कमती रहे बत्ती रहे, चाहे भावनाओं कम रहे, कोई किसी ने कहने वाला नहीं। इसलिए विशेषता का ध्यान रखें। कान्हा गुजरी का आनंद आज आपके बीच में दर्शन करने का मौका मिला है। और बीच बीच के मायने मैं भी मारली धांधली कर जाऊंगा। अब मारली तो धांधली समझ अभी का बीच में। अब मतलब मारने लाइन देख राज्य कौन से लेकिन हमारे इस बात का गर्व है कि जो अपना कोई धंधा लेकर के उतरता है मैदान में और दूसरा उससे पहली उसी कार्य के लग रहा है, तो उसे दूसरा जो पहली जो शुरुआत में कार्य करने के लिए लग रहा है और कोई नया मैदान में आया है तो पुराना का धर्म होता है कि नया का फर्ज निभाओ और उनको आगे बढ़ाओ। इसीलिए जो हमारे पास में सहयोग मिलेगा वो कान्हा गुजरी को मिलेगा। और आपके बीच में जब तक ये प्रोग्राम चालू रहेगा तब तक और नंबर वाई नंबर आपके बीच में नंबर आते रहेंगे भक्तों। कथा प्रसंग भी आपके बीच में इसी प्रकार से था। जब भगवान सुमंत मंत्री को कहता है कि तू नगर में जा तलाशी करके आ कि मेरे राज मिलने के बाद में नगर में कोई दुखी है कोई सुखी है, क्या चर्चा हो रही है। बोले महाराज रात रात को मोलो दे, तड़के सुबेरी में जरूर जाऊंगा। भक्तों उसी रात्रि में माता सीता को सूती को सपना आता है, सपन। और सपन के माए माता सीता जानी अकेली वन में चक्कर काट रही है, ऋषि मुनिया का दर्शन कर रही है, ऋषि मुनियों को ले जा करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र भेंट कर रही है और भयानक जंगल में ऋषियों के पास में रह करके अपना समय व्यतीत। ऐसा सपना माता सीता को आता है। उधर सुबह का टाइम होता है, सुमंत मंत्री भगवान राम का फर्ज निभाने के लिए अवधपुरी में जाता है। हर घर में, हर चौराया में, हर गरियारा में सुमंत मंत्री जा जा करके तलाश करता है। तो नगर में एक बहुत जोर की चर्चा हो रही। चर्चा किस बात की? उसे अवधपुरी के अंदर एक धोबन एक धोबी था। बिगर धोबी को पूछे धोबन अपने पीर में चलीगी। एक दिन पीर में रही, तीसरे दिन वापस आई। साधन से अभिस्त हो गई, नहीं तो वो पीर में रही नहीं वो ससुराल में। ऐसा भुगतान होने के बाद चल करके धोबी के पास में आती है और धोबी कहता है ठहरो, मेरे घर में पग देने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं कोई राजा दशरथ का रामचंद्र नहीं हूं जो रावण सीता को उठा करके लेकर चला गया और अपवित्र सीता को लेकर के राम उल्टा ही आ गया। रात में से कहां थी तू? मेरे घर में तेरा पग धरने का कोई हक है? धोबन का धोबी त्याग कर देता है और वह चर्चा सारी अवधपुरी नगरी में चल रही कि भगवान राम से तो अच्छे धोबी निकलो। अगर रात रात कते धोबन परे रहेगी उन्हें घर से दुदकारो। और वो 9 महीना 11 महीना 27 दिन तक और गढ़ लंका के अंदर रख लिया। और फिर वो ही राम है। आया की चर्चा गलगरियारा सारा अवधपुरी में यह चर्चा चल रही। पर भक्तों ये रामायण का सार है। हमारे बीच में श्यामलाल जी कानुकाली से स्वामी साहब मासी जी भी है कि वो धोबन धोबी नहीं था, वो पिछला जन्म के अंदर मैना और तोता था।
और मैना गर्भवती थी और इसी समय माता सीता बाल अवस्था में थी। सखियों के साथ में बगीचा में जाती है और बगीचा के अंदर जाकर के सुंदर तोता को पकड़ लेती है। ज्ञान नहीं था, पकड़ करके तोता का लाड़ लड़ाती है। मैना डाली पर बैठी हुई कि मेरे पति को छोड़ दे। बोलो नहीं, तेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। और जब बाल बाल अवस्था के अंदर हंस हंस करके खिलौना समझ करके और तोता की उड़बा की पंख सी सारा ने फाड़ ली। गदेला हो गया और गदेला होने के बाद समय पाकर के स्वर्ग धाम का वासी। तब मैना ने क्या कहा, इतना घमंड मैंने बार बार प्रार्थना करी कि मेरे पति को छोड़ दे, लेकिन तेरे हाथों से मेरे पति की मृत्यु हुई है और आज मैं पति की खातिर बिलक रही हूं। एक दिन वो समय आएगा तू भी तेरे पति की खातिर मेरी तरह ही बिलके। वो धोबन धोबी था, मैना का श्राप था। और जब सुमंत मंत्री गांव में डोल करके अवधपुरी में वापस आता है और वापस आकर के अवध के दरबार में बैठता है, भगवान राम बोलो बोलो सुना सुमंत, क्या चर्चा सुन करके आया है? गुरुदेव, सुमंत मंत्री कुछ भी जवाब नहीं देता है। बोल बाबा भूमिया की सामने जो लोग बैठे कृपा करके हाथ जोड़ के इधर आ जाए, महिलाओं के लिए जगह है ये। ओ ये जब खाली जगह पड़ी आपके लिए, ये आप ही का मेला है, आप ही का भंडारा है, आप ही के पैसे भराया जा रहा है। ये माता बहनें बैठेंगी, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये आप ही की व्यवस्था है, आपके पैसे से हो रहा है। आप इधर आ जाओ, हाथ जोड़ के विनती है हमारी आपसे, आपकी व्यवस्था है, आप ही का भंडारा है। भक्तों प्रति अवध के दरबार में सुमंत मंत्री बैठा हुआ था। राम ने कहा, अरे सुमंत बता अवधपुरी का समाचार क्या सुनकर के आया है? गुरुदेव, सुमंत मंत्री मुंडा से कुछ नहीं बोलता है कि ये बात मैं भगवान को कैसे। एक दिन नहीं, शीश राम जी 15 दिन हो गया नेत्रपति नगर में जाहिर हुआ, इस चर्चा सुनकर के वापस आ जाए। भगवान बूझे पण भगवान ने बताओ है कोई ना। तब भगवान एक दिन बैठ करके कहता है कि सुमंत, तेरे को अवधपुरी के समाचार के लिए भेजा था, मुझे कोई समाचार नहीं दिया, बताओ क्या बात है? तब एक सुमंत मंत्री और एक भगवान राम से कहता है, तो क्या कह रहा था? कैसे राम बैठा बैठा सुमंत की बात। अवधपुरी का सगला खेच बतलाया नर नारी, अरे तू तेरा काना सुनेगो जन तन पूरो अभ्यास या भेष बदल कर कैसे वो तेरे संग में चाल, तू तेरे लोकी का नाथ है।
अरे अवधपुरी की एक एक तन देख सुना दूं बात है। अरे जना तुन आगा को पूरो ज्ञान नगर में तेरे लोकी बग महान। अरे जयतन बताऊं तो मेरी उथल को न्याय देख जय पान। अरे तू बैठ जा जे खज कोई गलियारा में लगा करया ने कान। अरे जब जनता को तेरे सामने प्यार या